सर आप एक बात बताइए कि विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे पर मोदी जी क्यों नहीं बोलने दे रहे? क्यों मोदी जी जानते हैं कि हम उसमें जो हम चोरी किए हैं, हम धांधली किए हैं, तो वो जानते हैं कि हमें जो है आप एसआईआर के मतलब सबसे पहले जानना होगा कि स्पेशल इंटेंसिव जो है रिवीजन है, जो वोटर लिस्ट है जितना भी है उसको फिर प्रिपेयर करने के बाद से चीफ इलेक्शन ऑफिसर को उसको सौंपना, जितनी पार्टियां उस पार्टियों को देना, एक एक कॉपी देना कि इसके बारे में सत्यापन करे, ये करे। लेकिन बात ये आती है कि जब आप जो वहाँ पे कास्ट सेंसस जो हो रहा है, आप जानते हो कास्ट सेंसस सबसे पहले बहुत पहले एक बार हुआ, सबसे पहले आज़ादी से पहले मेवाड़ में हुआ था, मरवाड़ में हुआ था, जिसमें 7 जो उदयपुर जो उसका एक कैपिटल हुआ करता था, राजधानी होता था, और 7 छोटे छोटे उसके जो है डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और उसके बाद से जो अंग्रेजी हुकूमत में हुआ, जो 1931 तक जो है आपका सेंसस रहा, और उसके बाद से फिर से आपका जो 51 में हुआ, और उसके बाद से फिर 61 में समथिंग या 81 में हुआ, फिर उसके बाद से फाइनली उसको जो है वो पटल पे नहीं आ सका। तो मुझे कास्ट सेंसस की बहुत ज़रूरत है। अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किस बिरादरी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, कैसे ये पता चलेगा किस बिरादरी का कहाँ पर क्या जॉब कर रहा है, कैसे पता चलेगा कौन सी बिरादरी कहाँ पर रह रही है। पता चला कि हर बिरादरी का हक जो कोई एक ही बिरादरी मार के रखी है, वो पार्लियामेंट में भी है, वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, वो प्राइवेट जॉब में भी है, घर द्वार भी उसी के पास है, ज़मीन भी उसी के पास है। तो जो कास्ट सिस्टम कराने का मकसद एक ही होता है, इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। तो हमें जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं और उसे इक्वालिटी नहीं देंगे। रिजर्वेशन की बात करते हैं, अब मानो कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं 60 to 70% ओबीसी वर्ग है, तबका है। तो वो 60 to 70% जो है वो जो है जो समाज में जितना डेवलपमेंट है उससे जो है वो दूर रह गई है। जब उससे दूर है तो उसको उस डेवलपमेंट में तो लाना है ना, उसको हाउसिंग डेवलपमेंट में लेके आनी है, उसको हेल्थ सिस्टम में लेके आनी है, उसको एजुकेशन सिस्टम में लेके आनी है, बाकी उसका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। तो ये सब ह्यूमन एम्पावरमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करनी है, वोमेन का जो डेवलपमेंट है उस पर बातें करनी है, सरकारी जॉब है उसमें सब बातें करनी है, प्राइवेट जॉब है उसमें उनको करनी है। तो जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा पता कैसे चलेगा। आप जो हमें जो है रिजर्वेशन जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में आया, उसमें रिजर्वेशन आपने डिक्लेयर कर दिया, SC ST का इतना परसेंट रिजर्वेशन, 49%। उसके बाद से आपने जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे लेके आया, और उस वीकर सेक्शन में जो जनरल थे, आप देखो जनरल 80% 90% जॉब में है, पूरी रिजर्वेशन को वो जो कैप्चर किए हुए हैं। और उसके बाद से फिर आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे आपने दे दिया, यानी कि जो जनरल हैं वो फिर से मजबूत हो गए, है ना। तो आप ओबीसी को और SC ST को आपने क्या दिया, क्या रिजर्वेशन दी? वोमेन को आपने रिजर्वेशन क्या दिया? हाफ हक है ना उसके पास, हाफ राइट है उसके पास। तो बात आती है कि अगर कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी करते हैं तो उस पर क्या वो गलत करते हैं? कास्ट सेंसस होनी चाहिए देश में, हर को उसका रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसको हक हकूक मिलनी चाहिए, उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसका इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, उसको सरकारी सब कुछ मिलनी चाहिए। अब बात आती है कि जो सर की बात है, जो आपने रिविज़न किया, उसमें आप जो लोगों से डाटा मांग रहे हो, उसमें आप NPR कर रहे हो, उसमें NCR को आप लेके जा रहे हो। आप बताओ कि जो गरीब तबका है, आप वो गरीब तबका कहाँ से ला के आपको डाटा देगा, अपने बाप का, आपका दादा का, पुरखों का? जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो ज़मीन का पेपर कहाँ से ला के देगा? बाकी और आप पेपर मांग रहे हो, 9-10 तरह का पेपर मांग रहे हो, उसके पास है ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है तो वोटर नहीं है, बहुत सारे हैं तो वोटर हैं तो आधार कार्ड नहीं है। अब वो जो नहीं है, वो गरीब तबका, बाकी लोग जो नहीं है वो कहाँ से ला के देंगे? बहुत सारे ऐसे जजेस भी होंगे जिनके पास भी अगर वो पेपर मांगा जाए, सरकारी जॉब में होंगे, वो बीजेपी वाले, RSS बजरंग दल वालों से बोल रहा हूँ, उनके पास भी वो नहीं होगा। लेकिन वो अभी गुमान में है, वो उफान में है कि भाई जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कर रही है, सही कर रही है।